यूपी में न वर्दी का खौफ रहा न कानून का डर। कानून व्यवस्था की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही। खुलेआम दबंग और गुंडे वारदातों को अंजाम दे रहे। बलिया का गोलीकांड इसी का जीता जागता उदाहरण है। अधिकारियों के सामने दबंगों ने एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के 2 भाइयों समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। हालांकि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब भी फरार है। बलिया के दुर्जनपुर गांव में जयप्रकाश पाल की हत्या लाइसेंसी रिवॉल्वर से की गई। बलिया के डीएम हरिप्रसाद शाही कहते हैं कि जांच के बाद सभी आरोपियों के शस्त्र के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साध दिया। समाजवादी पार्टी का 8 सदस्यों का डेलीगेशन कल बलिया के दुर्जनपुर गांव जाएगा और लगातार एक के बाद एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि अब देखते हैं यूपी सरकार में इन आरोपियों की गाड़ी पलटती है या नहीं। गूंजती हुई गोली की आवाज और जान बचाकर भागते चिल्लाते गांव वालों की तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ रौंदा गया है वो भरोसा जो कहता है कि पुलिस वाले हमें बचा लेंगे। रौंदा गया है वो विश्वास जो कहता है कि सूबे में अपराधी सर नहीं उठाएंगे। रौंदा गया है सरकार का इकबाल। भयानक है सूरत हाल, मचा हुआ था बवाल। बलिया का दुर्जनपुर गांव खौफ और दहशत की दयार में चला गया है। एक दिन पहले जो हुआ उसने दागदार कर दिया है हर उस भरोसे को जो सूबे में सुरक्षित रहने के लिए दिया गया था। सरकारी कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर इसी दुर्जनपुर गांव में खुली बैठक बुलाई गई थी। दोनों पक्ष आए थे तैयारियों के साथ। कुछ रिवॉल्वर के साथ थे, कुछ लाठियों के साथ में थे जिले के बड़े अधिकारी, क्षेत्राधिकारी थे, सब डिवीजन अधिकारी थे, कई थानों के थानेदार थे, 2 दर्जन से ज्यादा हवलदार थे, सिपाही थे, सरकार थे, लेकिन सब असहाय थे, लाचार थे, बेकार थे। तभी तो गुरूर से भरे इस आदमी के ताव ने अलाव समझकर जला दी अधिकारियों की इज्जत। रिवॉल्वर से छूटती गोलियां धुआं में उड़ाती गई पुलिस वालों की आबरू को वर्दी वाले तमाशबीन हो गए थे और बदहवास होकर भाग रहे थे गांव वाले। गोली चली और जयप्रकाश नाम के ये व्यक्ति की छाती छलनी कर गई। खून से लथपथ आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक पुलिस की लापरवाही और तावबाज की गोली जयप्रकाश को मार चुकी थी। गांव का वही स्थान है जहां पर कल ये फायरिंग हुई थी और यहीं पे कल उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अब अभी कुछ देर पहले यहां पर उसकी डेड बॉडी को लाया गया है। लगातार परिवार में बहुत बड़ा रोष है क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की उसको लेकर के वो अब इतने ज्यादा नाराज है कि प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। डीएम यहाँ पर मौजूद है, एसपी यहाँ पर मौजूद है और तमाम पुलिस महकमा उन्हें समझाने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो स्थिति न आती। जिस आदमी ने गोली चलाई उसका रुआब नेताओं की सरपरस्ती में बढ़ा। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है ये, नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। 1-2 नहीं, कम से कम 25 राउंड फायर किए इसने। और हाँ, सुन लीजिए, पुलिस वालों की मौजूदगी में एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और
का आंसू नहीं हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साध कर मार दिए गोली। कौन मारा? डब्लू सिंह। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। ठाई ठाई की आवाज निकालकर बदमाशों को पस्त कर देने वाली यूपी की पुलिस की बकार तक नहीं फूटी। काट मार गया फायरिंग करते आदमी को देखकर, लेकिन वो पुलिस ही क्या जो एक्शन न ले। लिहाजा पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन पीड़ितों के खिलाफ। यहाँ का क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह के द्वारा काफी प्रश्रय उसको मिल रहा था, जो अपराधी था, और उन्हीं के प्रश्रय के बदौलत प्रशासन जो है निष्क्रिय हो गई। कुछ दबंग किस्म के लोग जिसमें कातिल भी है, वो उसके नेतृत्व में गांव में घूम घूम करके औरतों को धमकाया गया। पहले तो कुछ पुलिस वाले उनको पकड़े और पकड़ करके कुछ दूर ले गए, और ले जाने के बाद जो है उनको छोड़ दिया। इस खुला गुंडागर्दी का रिएक्शन यूं हुआ कि लोग भड़क गए। उन्होंने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सियां तोड़ी, बाइक तोड़ी, कार तोड़ी। गोली बलिया में चली, लेकिन गूंज गया लखनऊ। 5 कालिदास मार्ग के मुख्यमंत्री दफ्तर का तापमान बढ़ गया था। एक्शन शुरू हुआ। आजमगढ़ के डीआईजी को गांव में कैंप करने के लिए कहा गया। आसपास के पुलिसकर्मियों को बलिया भेज दिया गया। 10 से ज्यादा पुलिस की टीम बनाई गई। आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। 8 नामजद आरोपियों में से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अज्ञात लोगों को पकड़ने के लिए दबिश शुरू हुई। गिरफ्तारी 7 लोगों की हो चुकी है। 8 नामजद हैं और 25 अज्ञात लोग हैं, और जो और बचे हैं उनके लिए एक एक आदमी पर 3-3 टीम गठित करके, और कल रात से ही जहां भी संभावित है वहां दबिश दी जा रही है, तलाशी की जा रही है। जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है।